हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोग का स्वागत है। वेलकम है। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं आप लोग का बायोलॉजी का क्लास। आपसे हम बता रहे थे कि क्लास 10th के जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए हर एक चैप्टर का चैप्टर मिल रहा है। केमिस्ट्री, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट का मिल रहा है तैयारी, मैथ मिल रहा है। तो आज जो हमारा स्टार्ट हुआ है आपका, आज से आपका वीडियो जो मिलना बायोलॉजी का स्टार्ट हो चुका है क्लास। तो जो बच्चे हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं तो उनको मैं ये कहूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है हमारे चैनल पे, आपको सारे सब्जेक्ट को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव मिलेगा, अति लघु उत्तर, ये सब सारे टाइप के लघु उत्तर हो, दीर्घ उत्तर हो, सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। जो इंपोर्टेंट नोट्स होगा, जो भी अवेलेबल होगा, सारे चीज की व्यवस्था किया जाएगा आप लोग को। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और जितना जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो आज हमारा जो बायोलॉजी में है, पहला चैप्टर हमारा जैव प्रक्रम है। तो आज वाले वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में देखेंगे। क्लास 10th के बच्चे ध्यान रखिएगा, बायोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। पहला चैप्टर जो हमारा क्या है, जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जानेंगे कि जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम क्या होता है? जैव प्रक्रम जीवों के शरीर में होने वाली वैसी सभी क्रियाएं, जीवों के मतलब कोई भी जीव हो जिसके शरीर में जो भी क्रिया होती है, जो भी मतलब प्रकार के होते हैं क्रिया, वैसी सभी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अनुरक्षण होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जीव अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। जीवों के शरीर में होने वाली वैसी सभी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव अनुरक्षण होता है, वैसे जैव प्रक्रम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। तो ये हमारा जैव प्रक्रम हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट जैव प्रक्रम में विषाणु वायरस, जिसको हम बोलते हैं क्या, वायरस बोलते हैं। तो वायरस क्या है? विषाणु को सजीव तथा निर्जीव, वायरस जो है सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। सजीव तथा निर्जीव हो उसके बीच की जो है क्या कहा जाता है, कड़ी जो बोलते हैं ना, मजबूत कड़ी स्थिति है, कड़ी कहा जाता है। तो ये हमारा हो गया। इस पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा, या तो आप याद हो सकता है तो याद कीजिए, ऐसा आप कोशिश कीजिए कि आप कॉपी में नोट कीजिए। कॉपी में नोट कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको पढ़ने में एक नोट्स ही बनेंगे, पढ़ने में सारी चीजें में आपको सही रहेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखेंगे हम पोषण। पोषण क्या है? पोषण क्या है? वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ये देखो एक नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पोषण क्या कहलाता है, आपको दे देगा। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, उसका उपयोग करता है, क्या कहलाता है? तो 4 पॉइंट दे देंगे, 4 पॉइंट दे देंगे, 1 2 3 4 में कौन सा टिक करना था? पोषण कहलाता है। अगर आप परिभाषा लिखोगे तो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा। तो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। दूसरी पॉइंट, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। यही पूछता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हमें क्या लिखना है? पोषण 2 प्रकार के होता है। पहला क्या है? स्वपोषण और परपोषण। पहला हमारा परपोषण है और दूसरा स्वपोषण। तो ये हमारा पोषण के 2 प्रकार हैं, ये चीज ध्यान रखेंगे। बाकी देखते हैं स्वपोषण क्या होता है और परपोषण क्या होता है। अब हम देखेंगे स्वपोषण। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण में करा वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं, मतलब मेरा भोजन तो मैं खुद ही बनाते हैं, स्वपोषण कहलाता है। जैसे क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण हरा पेड़ पौधे, जितने ही ग्रीन पेड़ पौधे होते हैं, क्लोरोफिल के कारण ही जो होते हैं ग्रीन होते हैं। स्वपोषण। अब देखेंगे हम परपोषण। परपोषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करता। परपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करता, बल्कि किसी न किसी रूप से भोजक अन्य स्रोतों से ग्रहण करता है। किसी न किसी रूप से, अन्य स्रोत से, किसी और से स्रोत से ग्रहण करता है। परपोषण करने वाले जीव परपोषण कहलाते हैं। वो जीव क्या कहलाता है? परपोषण कहलाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं करता, बल्कि किसी न किसी रूप में से भोजक अन्य स्रोतों से ग्रहण करता है। परपोषण करने वाले जीव परपोषण कहलाता है। वो जीव क्या कहलाता है? परपोषण कहलाता है। अब देखेंगे हम परपोषण के प्रकार।
यही पूछता है कि पर पोषण के प्रकार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लिखेंगे पर पोषण के टोटल 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला प्रकार जो हमारा मृतजीवी पोषण, पहला जो है, पहला प्रकार अगर पूछे तो क्या है? मृतजीवी पोषण। दूसरा हमारा क्या है? परजीवी पोषण। दूसरा हमारा है परजीवी पोषण और तीसरा हमारा है प्राणी संपोषण। तो 3 प्रकार हमने देखा कि हमारे जो है पर पोषण का 3 प्रकार होता है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणी संपोषण। 3 प्रकार ये हमारा हो गया। अब इसमें देखेंगे मृतजीवी पोषण क्या है। मृतजीवी पोषण क्या है? मृतजीवी पोषण पर पोषण की वह विधि है। मृतजीवी पोषण जो है पर पोषण की वह विधि है जिनमें मृत पौधे, जिसमें क्या होता है? मृत पौधे एवं जंतु के शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं। मृत करा पर पोषण वह विधि है जिनमें मृत पौधे एवं जंतु के शरीर से भोजन ग्रहण करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। क्या कहलाता है? मृतजीवी पोषण कहलाता है। जैसे क्या है? कवक, जीवाणु, ये सब क्या है? हमारा मृतजीवी पोषण का प्रकार है। तो अभी हमने देखा टोटल मृतजीवी पोषण तक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे परजीवी पोषण, प्राणी संपोषण। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। जो बच्चे अभी हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उनसे मैं यही कहूंगा हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और जितना जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, थैंक यू। 7 मिनट